फार्माकोलॉजी हम फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर स्टार्ट की हुई है और उसके अंदर हम आज पढ़ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स, फार्माकोलॉजी और सीएनएस ड्रग्स हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। सीएनएस, अच्छा जी जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि दवा जो है वो दो हिस्सों में काम करती है। एक हिस्सा वो है जब दवा बन रही होती है, तो उस सब्जेक्ट को या उस इल्म को कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। जब वही दवा बन के इंसान के अंदर या किसी जानदार में इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं फार्माकोलॉजी। द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द लिविंग सेल इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड, या फिर आप इसको दूसरे अंदाज में कह सकते हैं द इंटरेक्शन ऑफ ड्रग एंड लिविंग सेल इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। दोनों जानदार और दवा का आपस में जो आपस में राबता होता है, उस इल्म को कहा जाता है फार्माकोलॉजी। क्योंकि कुछ काम दवा वहाँ पे कर रही होती है, कुछ काम जिस्म कर रहा होता है दवा के ऊपर, तो दोनों का कुल मिला के इंटरेक्शन ही बनता है दोनों का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसी फार्माकोलॉजी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपका इंसान का जो असाबी निज़ाम है, उसके दो हिस्से हैं, दो उसके कंपोनेंट्स हैं। एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के ऊपर बेस करता है, उसकी हम ड्रग्स को पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो हम अगर इसकी ड्रग्स को पढ़ते हैं तो उसमें हम डिजीज़ के हिसाब से उसको पढ़ते हैं या उसके एक्शन के हिसाब से पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली हैं वो ड्रग्स हैं, वो काम करती हैं न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ के लिए। न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़, इस डिजीज़ को उर्दू में क्या कहते हैं? राशा, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़। ठीक है जी, ये इस डिजीज़ पे जो काम करने वाली अद्वियात हैं वो सीएनएस के अंदर हम पढ़ रहे हैं। नंबर 2 हम और पढ़ रहे हैं एंग्जियोलिटिक्स, एंड हिप्नोटिक्स। एंग्जियोलिटिक्स और हिप्नोटिक्स, एंग्जियोलिटिक का क्या मतलब है? एंग्जाइटी में से निकला है, परेशानी को दूर करने वाली अद्वियात है। और हिप्नोटिक्स का क्या मतलब, यहाँ पे पी डालें आप, इसमें लेटिक आ गया ना। और जो हिप्नोटिक्स हैं इसका मतलब है कि ये जो अद्वियात हैं ये आपको ख्वाब आवर हैं, ये आपको नींद लेके आती हैं। तो हम यहाँ पे उर्दू में साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सुकून आवर। ये लफ्ज़ आपने बहुत अच्छा सिलेक्ट किया है, सुकून आवर या नींद आवर। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली अद्वियात हैं। ये उसकी दूसरी क्लास है। तीसरी क्लास सीएनएस स्टिमुलेंट्स हैं। आपके सीएनएस को स्टिमुलेट करने वाले, उसको अलर्ट करने वाले। ठीक है, ये इस क्लास की उल्ट हैं। जो सीएनएस स्टिमुलेंट्स हैं ये हिप्नोटिक्स और एंग्जियोलिटिक्स के खिलाफ काम करती हैं, उलट काम करती हैं। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट्स, जी डिप्रेशन आपने सुना हुआ है, एक दिमागी बीमारी है। लोग डिप्रेशन के बारे में समझते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है। लोग पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की 30 से 40% आबादी डिप्रेशन का मरीज़ है, और इनको ये पता ही नहीं है कि हमें कोई मर्ज़ है। अलमिया ये है कि यहाँ पे तो बंदों को ये भी नहीं पता होता, उनको 40-40 साल तक शुगर रहती है और उनको ये भी नहीं पता होता कि मुझे शुगर है। तो ये एंटी डिप्रेसेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं डिप्रेशन की मर्ज़ को वो कवर करने के लिए। मैं आपको इसका फ़र्क और एंग्जियोलिटिक्स का फ़र्क भी बताऊंगा। ठीक है, अगली दवाइयाँ हैं, ये सीएनएस स्टिमुलेंट्स को क्या कहेंगे हम? क्या? मुतहर्रक करने वाली, दिमाग को मुतहर्रक करने वाली। और एंटी डिप्रेसेंट्स का मतलब है परेशानी को ख़त्म करने वाली, परेशानी दूर करने वाली जी। और 5वें नंबर पे जो ड्रग्स हैं
वो है न्यूरोलेप्टिक्स। इनका क्या मतलब है? जिन्नात को भगाने वाली, लिख लें, जिन्नात को भगाने वाली, या एक ख्यालात जो आपके बेमानी ख्यालात हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, आपके ख्यालात को एक ख़ास सिमत में लाने वाली अद्वियात जो हैं वो ये हैं। क्योंकि जब आपको कानों में आवाज़ें पड़ती हैं और आपको इधर उधर की चीज़ें दिखाई देती हैं, नजम ऐसे होता है ना, ये बंदों को चीज़ें नज़र आ रही होती, चुड़ैल नज़र आ रही होती है, उनको बौना जिन नज़र आ रहा होता है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उस वक्त जो है वो आपने बंदे का दिमाग फोकस नहीं होता। तो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स जो हैं इनकी हम प्रॉपरली अगर हम देखते हैं, इनको हम एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं, एंटीसाइकोटिक्स। अच्छा जी, साइकोटिक्स, नफ्सियात दुरुस्त करने वाली, तसव्वुराती दुनिया में से निकालने वाली, तसव्वुराती दुनिया में से निकालने वाली। छठी है एंटी एपिलेप्टिक्स। जी, लफ्ज़ निकला है एपिलेप्सी में से, ठीक है, मिर्गी हम कहेंगे, मिर्गी को दूर करने वाली। या मुझे ये बताएं कि आम रूटीन में जो अभी आपको मैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग ये समझते हैं कि जूता सूंघाने से, नजम देखा है कभी मरीज मिर्गी का? हैं लेदर का जूता, चमड़े का जूता जो है वो आपने उसको सूंघाना है, फिर वो ठीक होता है, बंदा उठ के बैठ जाता है, उसकी वो झाग ख़त्म हो जाती है। तो ये जो इल्म है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, और हमारी एक छोटी सी जसारत है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अद्वियात के बारे में, ये आपके बहुत से बैड कंसेप्ट ठीक करेगा, ठीक है। आपने जो अपने जहन में बहुत सारी गलत बातें पाल रखी हैं उनको आप ठीक करेंगे, ठीक है। आपके दिमाग का मसला है जिसकी वजह से मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, ठीक है। और जब आप अपनी उसको प्रॉब्लम को समझ लेते हैं तो उसके मुताबिक दवाई दें तो उसको मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे। तो जूता सूंघने से या सूंघाने से या पीर के पास लेके जाने के से, उसको डंडे मारने से, पेशेंट को डंडे मारने से, या उसको मज़ीद कुछ और उसके ऊपर गरम सलाखें लगाने से, और क्या करते हैं ये लोग, गरम सलाखें भी लगाते हैं, तशद्दुद करते हैं मरीज़ के ऊपर, ठीक है। तो उससे मसला हल नहीं होना, ठीक है। आपने उसकी मेन जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो कि बंदे की फिजियोलॉजी बिगड़ी हुई है, जो बंदे का एक नॉर्मल काम है वो फिजियोलॉजी है, जो बंदे की फिजियोलॉजी बिगड़ी तो उसको क्या कहेंगे? पैथोफिजियोलॉजी। पैथो मतलब डिजीज़, फिजियोलॉजी बदल के पैथो हो गई, पैथोलॉजी बन गई, ठीक है। तो उनके लिए जो है वो आपकी ये वाली आपकी जो ब्रेन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। और उनके लिए ये 6 किस्म की आपके लेवल पे ये बुक्स अपनी उसकी ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, बड़ा इजी है। और अगर हम यहीं पे ही इसको लिखना चाहें तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जी, तो हम यहाँ पे ही इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ये जो न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज़ है, इसकी जो प्रोटोटाइप ड्रग है उसका नाम है लीवोडोपा। क्या नाम है जी? लीवोडोपा। आपकी जो राशा मर्ज है इसको पार्किंसन डिजीज़ भी कहा जाता है, पार्किंसन डिजीज़ या पार्किंसनिज्म, ब्रैकेट में यहाँ पे आप लिख लें पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म बंदे का जो है ना वो सर हिलता रहता है, बाबों का ऐसे ऐसे, हाथ भी, सर भी, पाँव भी उसके हिलते रहते हैं। उनके जो वो मूवमेंट्स हैं वो बाबे के कंट्रोल में नहीं होती। आपने देखे हैं ऐसे बाबे? उनको ये होता है,
टोटली फॉलोज नहीं होता है। हाँ जी, वो फालज को हम उसको फालज नहीं कह सकते, वो एक ख़ास किस्म की एक प्रॉब्लम है जिसको हम पार्किंसनिज्म कहते हैं। पार्किंसन एक साइंसदान का नाम था जिसने इसको डिस्कवर किया था कि ये एक बीमारी है, ठीक है। और उसकी मुनासबत से फिर उसने कार्बिडोपा और लीवोडोपा ड्रग्स जो हैं वो उसने ईजाद की थी। और ये हमने और ये नाम से जाहिर हो रहा है न्यूरो डिजनरेटिव, आपकी न्यूरॉन्स डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी जो मूवमेंट्स हैं, जो आपकी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट्स आपकी कंट्रोल नहीं रहती। अच्छा जी, अब अगली जो क्लास है उसकी हम बात करते हैं, वो है एंग्जियोलिटिक्स एंड हिप्नोटिक्स। इसमें जनाब दो ही मशहूर क्लासेस हैं आपके लेवल पे, बहुत मशहूर और बदनाम ज़माना क्लासेस हैं। एक का नाम है बेंजोडाइज़ेपिन्स, ठीक है, और दूसरी का नाम है, क्या नाम है, बार्बिचुरेट्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स एंड बार्बिचुरेट्स। आपके मेडिकल स्टोर के ऊपर मौजूद 70% अद्वियात जो कि कंट्रोल्ड ड्रग्स हैं, जो कि आप शेड्यूल जी के अंदर शामिल करते हैं, जिनको आप डॉक्टर के नुस्खे के बगैर नहीं दे सकते, जिनका आपने सेल परचेज रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो ये वाली हैं। बेंजोडाइज़ेपिन ज़्यादा, और फिर दूसरे नंबर पे बार्बिचुरेट्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स वो दवाइयाँ जिनके एंड पे पाम आए, जी पाम, जिसके आखिर पे जी पाम आए, जैसा कि डायाजीपाम और इसके अलावा क्लोनेजीपाम और क्या, लोरेजीपाम, ब्रोमेजीपाम, ठीक है। लेकिन इनमें एक ऐसी इनकी दवाई है इसी क्लास के अंदर जो कि जिसके एंड पे ये फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, उसका नाम है एल्प्राजोलैम, उसके एंड पे जोलैम आता है। बाकी जितनी भी हैं वो इस खानदान में जी पाम आता है उनके आखिर पे, ठीक है जी। तो ये जो बेंजोडाइज़ेपिन्स है ये आपकी परेशानी को दूर करती हैं और नींद भी लेके आती हैं। लो डोज पे ये परेशानी दूर करती हैं और हाई डोज पे ये नींद लेके आती हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपके पास, ठीक है, ये इसमें आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद बार्बिचुरेट्स हैं, और बार्बिचुरेट्स में जो प्रोटोटाइप ड्रग है वो फिनोबार्बिटोन है। आपने फिनोबार्बिटोन के बारे में सुना होगा, ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों में जिनको झटके लगते हैं उनमें फिनोबार्बिटोन इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और ये वैसे आम रूटीन में कम इस्तेमाल होती बड़ों में, लेकिन बच्चों में ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब CNS स्टिमुलेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें दवाइयाँ जो आ रही हैं वो साइकोमोटर और हेलोसिनोजेंस। साइकोमोटर और हेलोसिनोजेंस। जी, साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स, साइको पूरा नाम है साइकोमोटर, स्टिमुलेंट का लफ्ज़ आपने साथ ऐड कर लेना है। साइकोमोटर, आपकी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर ये अद्वियात असर करती हैं और कम चुक दिंदियन है, ठीक है। आपको ये दूसरी दुनिया में ले जाती हैं, आपको ये इतना मूड आपका बेहतर कर देती हैं और आप कहते हैं मुझे कोई परेशानी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। यू फील लाइक इन द एयर, ठीक है, और आपके कदम ज़मीन पे नहीं टिकते, ठीक है, और आप बहुत सी अनरियलिस्टिक चीज़ें कर जाते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ये नशे में भी इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, नशा क्लियर कर लें, सिर्फ नींद लाने को नशा नहीं कहा जाता। नशा दो हालतों में होता है, या आप अपने दिमाग को सुन कर लेते हैं या आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा मुतहर्रक कर लेते हैं। तो अगर ये इन दवाइयों का नशा करेंगे, बेंजोडाइज़ेपिन्स का, तो आपको नींद आएगी। अगर आप इन दवाइयों का नशा करेंगे तो फिर आपको क्या आएगा, सरूर आएगा, वो आप ज़्यादा एक्टिव काम करेंगे। तो इनका नशा तो बर्दाश्त के काबिल है, इनका नशा तो बिल्कुल ही बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ठीक है जी। और बंदा बहुत ज़्यादा अपने आप को तेज़ और स्मार्ट समझ रहा होता है, ओवर क्लेवर बंदा हो जाता है और बंदे की नींद ही उड़ जाती है, ठीक है।
इनमें से एक दवाई जो है जो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मेंशन नहीं मैंने की, वो दवाई जो है दर्जी हजरात और स्टूडेंट्स जो हैं वो ईद के दिनों में इस्तेमाल करते रहे हैं और अभी वो बैन हुई है। वो दवाई भी CNS स्टिमुलेंट है और अभी मेरा अभी ब्लैक जी वो मेरे अभी जहन में अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन उसकी जो क्लास में सेम दवाइयाँ हैं, कोकेन और निकोटीन। सिगरेट पीते हैं परेशानी दूर हो जाती है, तो भाईजान वो ये है ना, स्टिमुलेंट है। कॉफ़ी पीते हैं सुकून सा आ जाता है, सरूर सा, थकावट दूर हो जाती है, नींद ही उड़ जाती है। तो ये वो साइकोमोटर स्टिमुलेंट है, ये तो फिर भी बर्दाश्त के काबिल है। और ये जो है इसकी प्रोटोटाइप ड्रग है, क्या नाम है, LSD, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। इंतहाई खतरनाक दवाई, इंतहाई। जनाब आप किसी भी बंदे को मार देंगे ये खा के, और आप कहेंगे मुझे कोई पता नहीं मैंने क्या किया है, ठीक है। तो ये इतनी पावरफुल और ख़तरनाक दवाई है और ये मुख्तलिफ मिशंस के अंदर मुख्तलिफ लोगों को एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं उनके ऊपर ये दवाई, ठीक है। अब आगे हम एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करते हैं। तो हमारा ये लास्ट चल रहा है, उसके बाद जो है वो हम वाइंड अप करेंगे। एंटी डिप्रेसेंट्स, इनकी जो क्लासेस हैं वो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। वो इनकी क्लासेस मैं इस तरफ लिख रहा हूँ। पहली क्लास है SSRI, और S मैंने एंड पे छोटा भी डाला है। SSRI, सीरोटोनिन, सिलेक्टिव सीरोटोनिन। सीरोटोनिन दिमाग का न्यूरोट्रांसमीटर है। सीरोटोनिन क्या है जी? दिमाग का न्यूरोट्रांसमीटर है। सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सीरोटोनिन को रोकने वाली, उसकी रीअपटेक को रोकने वाली तो हैं ये SSRI। और इसके बाद अगली हैं SNRI, सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है जी। इसके बाद आगे हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। उसके बाद हैं ट्राईसाइक्लिक्स, 3 साइकिल वाले ट्राईसाइक्लिक्स। और उसके बाद मोनोअमाइन, MOI, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, एक एंजाइम का नाम है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। अमाइन कहते हैं प्रोटीन को, अमाइन कहते हैं प्रोटीन को। अमाइन ग्रुप आपने NH2 ग्रुप से देखा होगा फर्स्ट ईयर में, NH2 ग्रुप। मोनोअमाइन MAOI या MOI एक ही बात है। तो एक अमाइन वाला जो ऑक्सीडेज एंजाइम है जो कि अमाइन की ऑक्सीडेशन करता है, उसको इनहिबिट करने वाली जो अद्वियात हैं वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं जी। तो इन सारी फार्माकोलॉजी के CNS के चैप्टर के अंदर जो सबसे मुश्किल क्लासिफिकेशन है वो एंटी डिप्रेसेंट्स की। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, डेज जब एज आ जाए ना एंड पे तो वो एंजाइम होता है, तो उस एंजाइम को रोकती हैं ये दवाइयाँ, ठीक है। आई आ गया ना एंड पे, आई का मतलब है इनहिबिटर, ठीक है। उसके बाद न्यूरोलेप्टिक्स, इसमें ये 2 तरह के हैं, एक हैं टिपिकल और दूसरे हैं एटिपिकल। टिपिकल और दूसरे हैं एटिपिकल। जो टिपिकल हैं उनमें आगे 2 फर्दर क्लासेस हैं। एक है लो पोटेंसी में काम करने वाली CPM, क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है जी, क्लोरप्रोमाजीन। और दूसरी हैं थोड़ी हाई पोटेंसी में काम करती हैं, उनका नाम है हेलोपेरिडोल। और जो एटिपिकल है उसकी मिसाल है क्लोजापीन, ठीक है जी। अब एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी एपी, मिर्गी को दूर करने वाली दवाइयाँ। ये मुश्किल है CNS से निस्बत
हाँ, और एंटी एपिलेप्टिक्स जो हैं उसके अंदर जो आपके पास काम करती हैं वो बेंजोडाइज़ेपिन्स भी इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास कार्बामेज़ेपिन है, ऐसा ही है ना? कार्बामेज़ेपिन आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप यहाँ पे लिख लें मेज़ेपिन, कार्बामेज़ेपिन। उसके अलावा हाँ सोडियम वेलप्रोएट, एपीवाल वाला सॉल्ट है, ठीक है। कार्बामेज़ेपिन, सोडियम वेलप्रोएट, और उसके अलावा फेनिटोइन, और गैबापेंटन या गाबा एनालॉग्स। गाबा एनालॉग्स, गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है, गाबा एनालॉग्स। आपकी बुक में ये दो ड्रग्स जो हैं वो ऐड नहीं है, कार्बामेज़ेपिन और सोडियम वेलप्रोएट, ये ड्रग्स ऐड नहीं है। फेनिटोइन और गाबा एनालॉग्स लिखे हुए हैं, और इनकी सपोर्ट के लिए ये बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं, ये भी इस्तेमाल होते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन्स भी इस्तेमाल होते हैं जी। तो इसके साथ ही CNS की क्लासिफिकेशन इख्तिताम को पहुंची, और चूँकि ये एक मोड जो स्टडी मोड है, ये फास्ट रिवीजन मोड है, तो इसमें हम इंडिविजुअल डिटेल जो है वो डिस्कस इस वक्त नहीं कर रहे। तो आप हमारा पेज लाइक करें।